को पांडु के मरने के बाद राजा बनाया गया। राजा का कर्तव्य होता है पुत्रवत सारी प्रजा को स्नेह दे, लेकिन धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के मोह में इतने घिर गए हैं कि उनके पीछे वो कितने बड़े बड़े अधर्म कर रहे हैं ये उन्हें पता नहीं है। तो तुम जाओ, उनको जाकर समझाओ, उनको कहो जाकर कि जीवन जिसके लिए तुम इतना बड़ा धर्म कर रहे हो ये जीवन ज़्यादा दिन का नहीं है। और भगवान की बात बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि उसके बाद 18 दिन का महाभारत हुआ, जिसमें 10 दिन भीष्म पितामह प्रधान रहे, फिर 5 दिन द्रोणाचार्य सेनापति रहे, फिर 2 दिन कर्ण और 1 दिन शल्य रहे थे। 18 अक्षौणी सेना 18 दिन में समाप्त हो गई। तो भगवान ने कहलवाया, जाओ अक्रूर, धृतराष्ट्र को संदेशा दो, अब उनका जीवन ज्यादा दिन का नहीं है। एकः प्रसूयते जंतुर एक एव प्रलीयते। मनुष्य अकेले ही जन्म लेता है और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त होता है। धृतराष्ट्र को जाकर कहना कि तुमने अकेले ही तो जन्म लिया था। जिस पुत्र दुर्योधन के मोह में उन्होंने पांडवों का अपराध किया, महासती द्रौपदी का अपराध किया, वो दुर्योधन उनके साथ तो पैदा नहीं हुआ था। मनुष्य अकेले ही जन्म लेता है और अकेले ही मरता है। ये स्त्री है, ये पुत्र है, ये तो सब उसकी एक कल्पना मात्र है। न स्त्री साथ में जन्म लेती है, न पुत्र साथ में जन्म लेता है। न स्त्री साथ में मरती है, न पुत्र साथ में मरता है। एकः प्रसूयते जंतुर एक एव प्रलीयते। एकोनु भुंक्ते सुकृतम एक एव च दुष्कृतम। जब अकेले जन्म लेता है, अकेले मरता है, तो मनुष्य को अकेले ही सुकृत भी भोगने पड़ते हैं और अकेले ही वो दुष्कृत भी भोगता है। अकेले ही कर्म करता है और अकेले ही उन कर्म के फलों को भोगता है। पुष्णाति यान धर्मेण स्वबुद्ध्या तम पंडितम ते अकृतार्थम प्रणवंती प्राणारायः सुतादय। मनुष्य जिन स्त्री को, जिस पुत्र को अपना समझकर उनका भरण पोषण करता है, लेकिन एक दिन वो स्त्री, वो पुरुष, वो प्राण उसे असंतुष्ट छोड़कर चले जाते हैं। उसके मन को संतुष्ट भी नहीं कर पाते हैं। जिनके लिए इतना बड़ा बड़ा धर्म किया उसने, विकर्म किया, वो एक दिन उसे असंतुष्ट छोड़कर चले जाएंगे। और उसके बाद स्वयं किल विषमादाय तैस् त्यक्तो नार्थ को विदः असिद्धार्थो विशत्यंधम स्वधर्म विमुखस्तमः। जिन्हें अपना मानकर सारा जीवन उनके लिए खो देता है, एक दिन वो स्त्री पुरुष उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। और फिर स्वयं किल विषमादाय तैस् त्यक्तो नार्थ को विदः, अकेले ही विकर्मों की गठरी को लेकर जाता है और सारा पाप उसे अकेले ही भोगना पड़ता है। तो ये सब बातें भगवान ने जगह जगह क्यों कही? गीता जी में भी कहा, अनित्यम असुखम लोकम। संसार के 2 रूप बताए, अनित्य और असुख। यहां भी भागवत जी में भी भगवान ने कहा कि मनुष्य अकेले ही जन्म लेता है, अकेले ही मृत्यु को प्राप्त होता है।
तो जगह जगह इसलिए भगवान ने कही कि जीव की जो स्मृति नष्ट हो गई है, भगवान ने जगह जगह सावधान किया, जगह जगह उसे पुनः स्मृति दिलाई है। भागवत जी की बात नहीं, उत्तरकांड में भी, रामायण जी में भी भगवान राम ने कहा, जिस समय प्रजाजनों को उन्होंने उपदेश दिया तो वहाँ भगवान राम ने सभी प्रजाजनों को बुलाया और वहाँ उन्होंने प्रजाजनों को भी स्मृति दी। उत्तरकांड 43वें दोहे में, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुर द्विज पुरवासी सब आए। गुरुजनों को, ब्राह्मणों को, नागरिकों को, प्रजाजनों को, सबको भगवान राम ने बुलाया और दैन्य भरसकर सबसे पहली बात यही कही, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हि सुहाई। कि यदि मैं कुछ गलत कहूं तो उसी समय मुझे रोक देना। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, मैं जो तुमसे बात कह रहा हूं इसमें ना तो कोई अनीति है और ना मैं कोई प्रभुता से भरकर ये बात कह रहा हूं। तो वहां भगवान ने प्रजाजनों को कहा, जो अनीति कछु भाखो भाई, तो मोहि बरजहु भय बिसराई। मुझे निर्भय होकर रोक देना यदि कुछ भी गलत कहा तो। और पहला उपदेश यही किया, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। मनुष्य जन्म की जो दुर्लभता है उसको बताया। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। और केवल रामायण जी की बात नहीं, सब जगह मनुष्य जन्म की दुर्लभता को बताया। पहली बात तो ये शरीर मिलना ही कठिन है, मिलने के बाद भी ये बहुत क्षणिक है। भागवत जी में आता है एकादश स्कंद में, देहिनाम क्षण भंगुरा, दुर्लभम मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा। ये मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है और मिलने के बाद बहुत क्षणिक है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। ये शरीर साधन का धाम है। यदि साधन हो सकता है तो केवल इसी शरीर से हो सकता है। बाकी फिर पशु पक्षी इन योनियों में जाकर थोड़े ही जीव कोई साधन कर सकता है। मनुष्य शरीर मोक्ष कर द्वारा, यदि इससे भगवत भजन किया तो निश्चित है मोक्ष का खुला द्वार बन जाएगा। भागवत जी में भी आता है, मोक्ष द्वारम अपावृतम। यदि सच्चे संतों में का संग किया, उनमें आसक्ति की, तो यही शरीर मोक्ष का खुला द्वार तुम्हें दे देगा। लेकिन सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। इसे पाने के बाद भी जिसने अभय पद को नहीं पाया, परम पद को नहीं पाया, उसके लिए तो बाद में केवल पछताना ही रह जाता है। सूरदास जी ने अपने पद में कहा, मन पछतई हैं अवसर बीते हैं। लेकिन समय निकल जाने के बाद उस पश्चाताप से भी कोई लाभ नहीं होता। समय निकल जाता है और फिर जीव कभी काल को दोष लगाता है कि समय ने साथ नहीं दिया, कभी कर्म को दोष लगाता है, कर्म ने साथ नहीं दिया, कभी ईश्वर को दोष लगाता है कि भगवान साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये सब गलत बातें हैं।
आगे भगवान राम ने कहा, एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। इस शरीर को प्राप्त करने के बाद पशुवत भोग भोगना इसका फल नहीं है। ये बात ऋषभदेव जी महाराज ने भी जब अपने पुत्रों को शिक्षा दी तो उनकी भी पहली शिक्षा यही थी, नायम देहो देह भाजाम नरलोके, कष्टान कामान अर्हते विड़ भोजाम्य। ये जीवन पशुओं की तरह भोगने के लिए नहीं मिला है। इस जीवन का फल केवल तपो दिव्यम, भगवद आराधना की जाए, यही इसका सच्चा फल है। वही भगवान ने भी यहाँ कहा, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्पंत दुखदाई। भगवान कहते हैं कि संसार के भोगों की तो क्या बात, स्वर्ग के भोग भी थोड़े हैं। और भोग तो चाहे श्रोतव्य हैं या श्रुत हैं। श्रुत माने सांसारिक भोग और श्रोतव्य माने स्वर्ग के भोग। भोग कैसे भी हैं, भोग का परिणाम तो एकमात्र कष्ट है, एकमात्र नरक है। नर तनु पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते सठ विष लेहि। और जो लोग इस शरीर को पाने के बाद भी विषयों की ओर जाते हैं, पलटी सुधाते सठ विष लेहि, वो मूर्ख तो मानो अमृत को बदलकर विष पी रहे हैं। ताही कबहु भल कही न कोई, गुंजा गही परस मनि खोई। मन को विषयों में देना, मन को गलत जगह लगाना, ये सब चीज़ें, अमृत को छोड़कर विष पीना, पारस मणि को खोकर जहर ले लेना, गुंजा ले लेना, और ये सब कितनी मूर्खता की बातें हैं कि मनुष्य शरीर पाकर भी जीव मन को विषयों में दे देता है। चार चीजें मनुष्य और पशुओं में समान होती हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च, सामान्यमेतद पशुभिर्नराणाम। आहार मनुष्य भी खाता है और पशु भी खाते हैं। निद्रा मनुष्य भी सोता है, पशु भी सोते हैं। भय मनुष्य भी डरता है और पशु को भी डंडा दिखाओ तो वो भी डरता है। और मैथुन मनुष्य भी भोग भोगता है और पशु भी विषयानंद लेते हैं। तो जब ये चारों चीजें मनुष्य में और पशु में समान हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च, सामान्य में तद पशुभिर्नराणाम, तो एक पशु में और एक मनुष्य में फिर अंतर ही क्या रहा। और ये चारों चीजें समान तब होती हैं क्योंकि पशु के अंदर तो स्मृति होती ही नहीं है, चेतना होती ही नहीं है, लेकिन मनुष्य के अंदर जो चेतना होती है, जो स्मृति होती है, वो उसे स्वयं नष्ट कर लेता है। तो उसकी क्रियाओं में और एक पशु की क्रियाओं में फिर कोई अंतर नहीं रह जाता। तो भगवान ने दो शब्दों में संसार का स्वरूप बताया, और इन दो चीजों के कारण ही मनुष्य अपनी स्मृति को नष्ट कर लेता है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। संसार अनित्य है और असुख है, लेकिन ये सब देखने सुनने के बाद भी मनुष्य अनित्य वस्तु की प्राप्ति में ही लगा रहता है, अनित्य की प्राप्ति को ही सत्य मानता है, और असुख देख रहा है, वहाँ कोई सुख नहीं है।
तो भी उस दुख रूप विषय की प्राप्ति के लिए दौड़ता है, जन्म भर दौड़ता है। स्मृति नष्ट होने के कारण ही ये सब चीजें जीवन में आती हैं। 9वें अध्याय में तो भगवान ने बताया ही। इसके अलावा जहाँ से गीता जी प्रारंभ होती हैं, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से, वहीं से भगवान ने अर्जुन को ये संसार कैसा अनित्य है, संसार का क्या स्वरूप है, वो सब प्रारंभ से ही भगवान ने बताया। 9वें अध्याय में तो बाद में बताया है, शुरू में ही पहले ही कह दिया, क्योंकि गीता जी दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से शुरू होती हैं। यहीं से शंकराचार्य जी ने टीका आरंभ की है। तो पहले 11वें श्लोक में सबसे पहले तो अशोच्यानन्व शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानु शोचन्ति पंडिता। 11वें श्लोक में तो भगवान ने अर्जुन को ये कहा कि तू शोक क्यों कर रहा है, जो चला गया उसके लिए तो शोक कभी करना ही नहीं चाहिए। जो मर गया उसके लिए शोक करने से ऐसा तो नहीं वो जीवित हो जाएगा, फिर शोक क्यों करता है। ज्ञानी जन कभी भी जो चला गया उसके ऊपर शोक नहीं करते हैं, लेकिन सांसारिक लोग शोक करते हैं। सूरदास जी ने कहा अचंभो इन लोगन पे आवे, पग तर जरत न जाने मूरख घर तज घूर भुजावे। हम जैसे लोगों के ऊपर महापुरुषों ने आश्चर्य व्यक्त किया है कि कैसा आश्चर्य है, ये लोग कोई मर गया तो उसके लिए शोक करते हैं, उसके लिए रोते हैं। जैसे मनुष्य पैर के नीचे जो आग जल रही है उसको तो बुझाता नहीं है और दूसरे के घूरे की भी आग को बुझाने चला जाता है। हर मनुष्य की यही स्थिति है, दूसरे की मृत्यु पर शोक करता है लेकिन अपने ऊपर शोक नहीं करता है कि मेरी भी एक दिन यही स्थिति होने वाली है। महाराज युधिष्ठिर जी ने भी सबसे बड़ा आश्चर्य यही कहा जिस समय यक्ष ने पूछा कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो उन्होंने भी यही बताया, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषाः स्थातुम् इच्छन्ति, कि धीरे धीरे लोग मृत्यु के निकट जा रहे हैं, लेकिन आश्चर्य तो उन लोगों पर है जो चला गया उसके लिए शोक करते हैं और अपने लिए शोक नहीं करते कि हम भी ऐसे ही जाने वाले हैं और अभी तक जो प्राप्तव्य वस्तु है भगवान उसकी प्राप्ति नहीं हो पाई। प्राप्त करने योग्य एकमात्र भगवान है। तो भगवान ने 11वें श्लोक में तो अर्जुन को कहा कि शोक मत कर। फिर उसके आगे 12वें श्लोक में कहते हैं, न त्वेवाहं जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। भगवान ने कहा अर्जुन हम लोग हर समय थे, चाहे वो सृष्टि का आदि हो, चाहे सृष्टि का मध्य हो, सृष्टि का अंत हो, तू हर समय था। हर जीव हर समय है। हम लोग रामावतार में भी थे, हम लोग कृष्णावतार में भी थे, और ऐसा नहीं है कि अब आगे हम लोग नहीं रहेंगे, नहीं, सदा से रहते आए हैं और सदा रहेंगे। न त्वेवाहं जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपा, ऐसा कोई काल नहीं है जिसमें कि तू नहीं था। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम, और ऐसा भी नहीं है कि आगे भविष्य में तू नहीं रहेगा, भविष्य में भी रहेगा।
लेकिन देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, लेकिन जैसे हमारे ही शरीर में परिवर्तन होता रहता है, कभी लड़कपन था तो कभी जवानी हुई, फिर कभी बुढ़े हुए, ये शरीर में हर समय परिवर्तन होता रहता है। वैसे ही तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति, जैसे एक ही शरीर में शरीर बार बार बदल जाता है, कभी बच्चा रहा, फिर कभी जवान हुआ, फिर कभी बूढ़ा हुआ, वैसे ही मनुष्य एक शरीर से दूसरे शरीर को बदलता है, इतना ही अंतर है। देहधारी मनुष्य में जैसे कभी जवानी आती है, कभी वृद्धावस्था, वैसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। फिर 15वें श्लोक में कहा, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। जो अमृतत्व का रास्ता है, ये अमृतत्व के पथ पर तू चल। किसी के लिए व्यथित होता है, किसी के लिए शोक करता है, किसी के लिए रोता है, गाता है, ये सब अमृतत्व के रास्ते का लक्षण नहीं है। अमृतत्व का मार्ग पकड़। और अमृतत्व के साथ साथ उन्होंने संसार की अनित्यता का भी वर्णन किया। संसार की अनित्यता कैसी है? 16वें श्लोक में बताया, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोन्तः त्वं योस्तत्वदर्शी भी। भगवान कहते हैं कि लोग बात तो बड़ी ऊंची ऊंची करते हैं तत्व दर्शन की, लेकिन तत्वदर्शी कोई कोई होता है। जो तत्वदर्शी हो गया है उसकी क्या पहचान है? तो उसकी पहचान बताई कि वो सत और असत की पहचान कर लेता है। वो जानता है कि संसार की कौन सी वस्तु सत है, कौन सी असत है, कौन सी नित्य है, कौन सी अनित्य है। उसकी पहचान करने में तत्वदर्शी को समय नहीं लगता है। और नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, दो चीजें आई हैं। एक तो न असतः भावः विद्यते और दूसरी है न सतः अभावो विद्यते। अर्थात जो चीज सत है उसका तो कभी नाश हो नहीं सकता है, और जो असत है वो कभी टिक नहीं सकती है। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोन्तः त्वं योस्तत्वदर्शी भी। जो इस सत और असत को पहचान गया है, जिसकी बुद्धि सत और असत का बड़ी जल्दी निर्णय कर लेती है, वही तत्ववेत्ता है, वही तत्वदर्शी है। तो जब सत वस्तु का कभी अभाव नहीं हो सकता है और असत कभी रुक नहीं सकती है, तो फिर तू इस मोह को प्राप्त क्यों हो रहा है कि ये हमारे दादाजी हैं, ये हमारे गुरु द्रोण हैं, मैं इनके ऊपर कैसे शस्त्र छोड़ूं? इस विकलांगता को छोड़ दे, इस मोह को छोड़ दे। क्योंकि आगे फिर एक श्लोक में ये भी कहा कि जिसने जन्म लिया है वो मृत्यु को प्राप्त होगा ही। 27वें श्लोक में कहा, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च, तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। कि तू नाशवान जो चीज है, जो चीज नाशवान है वो एक दिन नष्ट होगी। फिर नाशवान चीज के नष्ट होने पर तू रोता क्यों है? क्योंकि यदि तू नाशवान वस्तु के नष्ट होने पर रो रहा है तो तू तत्वदर्शी नहीं है। जाता से ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसने जन्म लिया है वो निश्चित मरेगा, और जो मर चुका है वो निश्चित जन्म लेगा। तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि।
अपरिहार्य माने ये सृष्टि का नियम है, इसको कभी बदला नहीं जा सकता है। और जब बदला नहीं जा सकता है, तुझे पता है कि जिसने जन्म लिया है वो मरेगा, जो मर गया है वो जन्म लेगा, तो फिर रोता क्यों है, शोक क्यों करता है? मनुष्य रोता तब है जब अज्ञान आता है, और अज्ञान स्मृति के नष्ट होने के बाद ही आता है। स्मृति नष्ट हो गई यानी ज्ञान नष्ट हो गया, मनुष्य अज्ञानी बन गया। और स्मृति के ही ये सब दोष हैं, अविद्या है, माया है। जो चार चीजें पातंजलि भगवान ने बताई हैं, अनित्य शुचि दुखानात्मसु, नित्य शुचि सुखात्मक ख्यातिर अविद्या। मनुष्य की स्मृति नष्ट हो गई है, इसकी पहचान है। अनित्य को नित्य मान लेता है, अपवित्र को पवित्र मान लेता है, दुख को सुख मान लेता है और जड़ को चेतन मान लेता है। यदि नित्य को अनित्य ना माने, पवित्र को अपवित्र ना माने, दुख को सुख ना माने और जड़ को चेतन ना माने, तो वो निश्चित है कि अपने आप उसका विषयों से अपने आप उसकी निवृत्ति हो जाएगी। लेकिन विषयों में जब तक प्रवृत्ति है, जब तक मनुष्य विषयों की ओर जा रहा है, विषय उसे अच्छे लग रहे हैं, इसका मतलब अविद्या ने उसे घेर रखा। और यही अविद्या है, अविद्या कह लो या माया कह लो, माया का स्वरूप ही ये है कि जो चीज़ नहीं है और हमें दिखाई दे रही है, माँ माने नहीं और यहाँ माने जो, हमें जो दिखाई पड़ रहा है वो उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है। लेकिन ये ना समझने के कारण ही जीव विषयों की ओर दौड़ता है, विषयों को चाहता है, भोगों को चाहता है। यदि विषयों में उसकी दोष बुद्धि हो जाए, विषयों को यदि वो अशुचि मान ले, अपवित्र मान ले, विषयों को यदि अनित्य मान ले, तो अपने आप बुद्धि वहां से हट जाएगी, बुद्धि जाएगी नहीं। लेकिन जो विषय अपवित्र हैं, जो विषय अनित्य हैं, जो जड़ रूप हैं, जो मनुष्य की बुद्धि को भी जड़ बना देते हैं, जड़ बना के उसे अधोगामी कर देते हैं, जो विषय दुख रूप हैं, उनको मनुष्य अच्छा मानता है, उनमें मनुष्य गुण देखता है, और वो गुण देखने के कारण ही फिर उसकी आसक्ति हो जाती है। और इस तरह से जो पतन का रास्ता है, विषयों का जरा भी ध्यान आया, ध्यान आने से ही आसक्ति हो जाएगी, आसक्ति हुई तो कामना हो जाएगी, कामना यदि आई तो क्रोध भी पैदा होगा, क्रोध से फिर सम्मोह, और वो सम्मोह ही सम्मोहात स्मृति विभ्रम, ये सम्मोह ही स्मृति को नष्ट कर डालता है। यदि शुद्ध स्मृति बनी रहे, शुद्ध स्मृति क्या है, जो भगवान ने स्वयं कहा, ममई वांशो जीव लोके, जीव मेरा ही अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यदि स्मृति नष्ट ना हो तो उसका जो स्वस्वरूप है वो विस्मृत नहीं होगा। और जब तक स्वस्वरूप की स्मृति बनी रहेगी तो निश्चित है कि स्वस्वरूप की स्मृति बने रहते हुए जीव विषयों की ओर कभी नहीं जाएगा। क्योंकि जब सोचेगा कि मैं भगवद अंश हूँ तो फिर विषयों की ओर क्यों जाएगा। जब सोचेगा कि मैं भी भगवान की तरह, मेरा भी स्वरूप चैतन्य है, सुख राशि है, निर्मल है, तो अपने आप विषयों से जीव हट जाएगा। तो स्मृति जो है, यदि स्वस्वरूप की स्मृति बनी रहे तो निश्चित है कि मनुष्य का कभी पतन ही ना हो।
इसलिए विषयों की ओर स्मृति न करके हमेशा ये स्मरण बना रहना चाहिए कि हम भगवान के अंश हैं, हमारे अंश ही एकमात्र भगवान है। जब ये चीज़ रहेंगी तो आगे पतन का कोई भय ही नहीं रहेगा, सब पतन के मार्ग अपने आप बंद हो जाएंगे। जय श्री राधे।